Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is Faria Ahmed, MBBS first year student from Government Institute of Medical Science, Greater Noida. So guys, आज मेरा आस्क एपिसोड 3 है एंड मैंने कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं उनके मैं आप लोगों को जवाब दे पाऊँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन है नीलम शर्मा का. इन्होंने ये पूछा है, दी ऑल्सो टेल हाउ यू हैंडल द बैड कमेंट्स ऑफ पीपल. एवरी नीट एस्पायरेंट फेस दिस एंड लूज कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ. सो बैड कमेंट्स पीपल के, अगर आप उन्हें इग्नोर करोगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए. लोगों का काम होता है बोलना, ठीक है, बट मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है आपकी फैमिली का सपोर्ट. अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट है तो किसी की भी बातों का आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है कि आप कितने पॉजिटिव हो. अगर आप बहुत पॉजिटिव हो तो किसी भी नेगेटिव कमेंट्स का आप पे कोई असर नहीं होना चाहिए. तो बी पॉजिटिव और हार्ड वर्क करो बस, ठीक है. किसी के भी कमेंट्स का बैड इफेक्ट आप पे नहीं होगा और उन्हें कहने दो जो वो कह रहे हैं, ठीक है. तुम अपना देखो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, जो भी कर रहे हो बस ये कहो कि आज मेहनत कर रहे हो तो कल रिजल्ट मिलेगा. इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, ठीक है. सो फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राहुल रॉय. फिजिक्स के क्वेश्चन कहाँ से करें. इन्होंने ये पूछा फिजिक्स के क्वेश्चन कहाँ से करें. मैंने फिजिक्स जो वीडियो बनाई है अभी, बेस्ट बुक्स फॉर नीट, उसमें मैंने बताया आप लोगों को. अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप लोग डीसी पांडे कर लो, काफी अच्छी बुक है, 2 वॉल्यूम्स है उसकी. तो आपका काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की. और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करोगे 10 ईयर्स की, जो 32 ईयर्स एमटीजी की बुक आती है, आप लोग वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो. एंड वन मोर थिंग, टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डाल रही हूँ. आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हो. आपको अगर वो क्वेश्चंस अच्छे लगे आप वहां से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं. पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आपको एक चीज पे ध्यान देनी है, आपका थ्योरी क्लियर होना चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको सारे फॉर्मुलेज अच्छे से आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे. ओके, सो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बुशरा रहमानी का. एक बार मॉड्यूल या कोचिंग के क्वेश्चन आप दोबारा करती थी या नहीं. सो इस क्वेश्चन का ये जवाब है कि जी, मैं करती थी अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन दोबारा. बट ऐसा करती थी मैं, जैसे एक बार मैंने पूरे चैप्टर का क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद जो क्वेश्चन मुझसे एट द इंस्टेंट नहीं होते थे मैं उन्हें स्टार मार्क्ड कर लेती थी, ताकि मैं जब दोबारा रिवाइज करूं, क्योंकि जब मतलब बहुत एंड आ जाता है और एग्जाम बिल्कुल करीब होता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक क्वेश्चन को मतलब ट्राई करके देखो या प्रैक्टिस करो. तो मैं क्या किया करती थी कि मैं स्टार मार्क कर देती थी इन क्वेश्चंस को, ताकि मेरी उन पे नजर पड़ जाए और मैं उन्हें देख लूं, ताकि ये मुझे ध्यान आ जाए कि ये क्वेश्चन मुझसे उस वक्त नहीं हुआ था, ठीक है, या इस क्वेश्चन में मुझे हेल्प लेनी पड़ी थी. ओके, सो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्कीन कादरी का. इन्होंने मुझसे पूछा है, प्लीज सजेस्ट मी, I am doing DC Pandey NEET version is plus PYQ plus NCERT. Is it enough for NEET 2021? Yes, it is enough. और आप इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह आपका अच्छा स्कोर होगा. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहम्मद अहमद. During question practice, I face mostly on assertion and reason type question. Please help. How can I get in? सबसे पहली बात यह है कि अब assertion reason type के questions नहीं आते हैं. जो भी 180 questions होते हैं वो सारे multiple choice होते हैं with 4 options, ठीक है. तो assertion reason की अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में वो आएंगे ही नहीं. पहले जब एम्स का एग्जाम अलग से हुआ करता था तभी असर्शन रिजम टाइप के क्वेश्चंस आते थे. अब 2020 से सारे मर्ज हो गए एग्जाम. एक सिंगल टेस्ट होता है नीट का फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम सिंगल होता है, तो उसमें असर्शन रिजम टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं. तो आप लोगों को इसके लिए कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, परेशान होने की. आप लोग अपना एमसीक्यू की ही प्रैक्टिस करो, असर्शन रिजम पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सहविश परवीन. ओके. आपने सिलेबस एग्जाम से कितने टाइम पहले कंप्लीट किया था. हाउ मेनी मॉक टेस्ट गिवन इन लास्ट मंथ. एंड आप बिफोर टेस्ट 3 सब्जेक्ट्स कैसे रिवाइज करती थी. प्लीज गिव सम सजेशंस. ओके. सबसे पहली बात ये कि सिलेबस एग्जाम से कितने टाइम पहले कंप्लीट किया था. तो जो एक बार पूरा सिलेबस पढ़ना होता है ना, जैसे कि पूरी थ्योरी आपने पढ़ ली, सब एक बार सारे क्वेश्चंस कर लिए, प्रीवियस ईयर कर लिया, तो वो मैंने 1 महीने पहले पूरा कर लिया था कंप्लीट, ठीक है. कुछ ऐसा नहीं छोड़ा था मैंने जो मुझे नया पढ़ना हो. सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, सब कर लिए थे मैंने. एक बार क्वेश्चन मॉड्यूल के जो भी मेरे पास थे मैंने सब कर लिया था, ठीक है. और मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए लास्ट मंथ में, तो आपको मैंने पहले ही बताया था, वीक में 1 मॉक टेस्ट तो आपको अभी से देना है.
लास्ट के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो आप उस वक्त भी ऐसे ही कर सकते हो कि आप मंडे टू सैटरडे अपना पढ़ रहे हो, संडे में 2 से 5 आपने बैठ के अपना टेस्ट दे दिया। इसमें आपको एनालाइज हो जाएगा कि कहाँ आप टॉपिक में कहाँ पे आपकी कमी आ रही है, या आपकी स्पीड में कमी है, या क्या चीज़ और भी क्या चीज़ है। ठीक है, देखो टेस्ट देने का सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस जो होता है वो ये होता है कि आपको समझ में आए कि आप उस 3 घंटे में अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, आप कितना टाइम दे रहे हो डिफरेंट सेक्शंस में, आपकी स्पीड अच्छी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एग्जामिनेशन हॉल में हम जाते हैं तो काफ़ी स्ट्रेस भी होता है हमारे ऊपर, और ये भी चीज़ें दिमाग में चलती है, पता नहीं पेपर में क्या आने वाला, मुझे आता भी होगा कि नहीं। तो इन सब जो प्रेशर होते हैं, सबसे पहले हमें इस प्रेशर को भी हैंडल करना पड़ता है, उसके बाद हमें पेपर को सॉल्व आउट करना पड़ता है। तो इन सारे प्रेशर को हैंडल करने की आदत हमें शुरू से डालनी चाहिए, ताकि हम हर हफ्ते टेस्ट देंगे तो हम पे एक प्रेशर रहेगा, हम बैठेंगे 2 से 5 में ही बैठेंगे, हम अपना पेपर देंगे तो हमें उस चीज़ की आदत रहेगी। ठीक है, तो बस ठीक है। एंड सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करती थी मैं, तो देखो सब्जेक्ट रिवाइज जो आखिरी का 1 महीना होता है उसमें आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो आप लोग अपना जब शुरू से पढ़ रहे हो तो आप लोग का ऐसा होना चाहिए, जो आपके टॉपिक वीक है आप उसको मार्क कर लो कि हाँ इसे हमें दोबारा देखना है। तो इससे क्या होगा, जब लास्ट टाइम आपका होगा तो आप अच्छे से उस पोर्शन को रिवाइज कर सकते हो जो आपका वीक है। ठीक है, और ऐसे आपके जो स्टार मार्क क्वेश्चन है उस पर कौन सा कंसेप्ट आपका अप्लाई हुआ है, आप ये चीज़ें भी आपने साथ साथ देखते चलो। पहले से ही ध्यान से देखते चलोगे तो एट लास्ट जाके आपको परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज तेली मसरूर ओके। इन्होंने पूछा, दीदी प्लीज गिव मी सजेशन, इज एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, एमटीजी सफिशिएंट टू क्रैक नीट, या डिफरेंट बुक्स से सॉल्यूशन करना है। तो देखिए मैंने बुक्स के बारे में आपको अपने वीडियोस में बता दिया है, इनका भी यही क्वेश्चन है, तो आप वहीं पे जाके वो वाला वीडियो मेरा देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा बुक्स के बारे में। ठीक है, और बाकी आपको अपना एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैं हर वीडियो में आपको यही कहती हूँ कि अपना एनसीईआरटी पे ज़्यादा आप फोकस रखना, इससे आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी और आपका स्कोर भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। और रही बात मॉक टेस्ट की, आपको वीक में एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। ठीक है, सो ओके। एंड मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ। ये क्वेश्चन है चौधरी साहब का, टिप्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल। देखो फिजिकल केमिस्ट्री भी एक तरह से फिजिक्स की तरह ही होती है, क्योंकि उसमें भी क्या है, हमें सॉल्यूशंस करने होते हैं, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें फॉर्मूलाज बेस्ड होते हैं सारे। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी मैं आपको यही कहूंगी कि पहले आप एनसीईआरटी से एक बार अपनी पूरी थ्योरी पढ़ लो, एंड जितने भी कंसेप्ट्स हैं आपके इंपॉर्टेंट, कुछ इसमें थियोरिटिकल पार्ट भी होगा, जैसे सोल्यूशन चैप्टर की मैं बात करूं, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल, नेगेटिव डेविएशन के, या फिर बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं, तो आप उनको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि डायरेक्टली नीट में एनसीईआरटी की लाइन भी आ जाती है केमिस्ट्री में। ठीक है, आप लोग खुद देख लेना प्रीवियस ईयर के पेपर्स, आप लोगों को समझ में आ जाएगी ये चीज़। तो केमिस्ट्री के लिए ये है कि आपको एनसीईआरटी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं आप उनको अच्छे से फॉर्मुले नोटबुक पे लिख लो, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, और हैबिट में लाओ अपने कि आप हर दिन उसको रिवाइज कर पाओ। देखो रिविजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लगातार पढ़े जा रहे हो और अपनी पिछली चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे हो तो क्या होगा कि आप भूलते जाओगे जो आपने पिछला पढ़ रखा है। देखो ये सबके साथ होता है। ठीक है, एवरी नीट एस्पायरेंट फेसेस दिस प्रॉब्लम कि जो पिछला होता है वो भूलते जाते हैं, बट जो स्मार्ट स्टडी करते हैं वो ये ध्यान जरूर रखते हैं कि हमने जो पिछला पढ़ा है उसको हम अच्छे से रिवाइज कर ले। तो रिवाइज करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आप लोग ऐसे रिवाइज करो, ऐसी फिजिक्स के लिए भी एक फॉर्मूला नोटबुक बनाओ, एक केमिस्ट्री के लिए बनाओ। ठीक है, ताकि आप एक बार सुबह उठ के एक बार उसको रिवाइज कर पाओ। आप देख लोगे तो ये होगा कि हाँ आपके दिमाग में। बाकी आपके जैसे कोचिंग के टेस्ट वगैरह होते हैं, आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो क्या होगा जैसे आपको कोई चैप्टर आ रहा है तो आपने फॉर्मुला नोटबुक उठाया, एक बार उसके फॉर्मुलेस को देख लिया। पूरी बुक को देखना एक थोड़ा मुश्किल होता है लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये टिप्स हैं। आपको क्वेश्चंस उसमें ही बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैंने बुक के बारे में आपको बताया था, वो आता है फिंगर टिप्स जो आती है केमिस्ट्री के लिए भी आती है, आप उसको भी यूज कर सकते हो अपने केमिस्ट्री के लिए। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डाल रही हूँ, आप वहां से भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो भी काफी अच्छे क्वेश्चंस, अगर आपको अच्छे लगे आप वो भी कर सकते हैं। सो बस आज मैंने इतने क्वेश्चंस लिए हैं, मेरा आज का एपिसोड 3 था। एंड मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन गो एंड जॉइन माई चैनल। एंड अगर आपको, और आप वहाँ से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन गो एंड फॉलो मी। एंड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इंशाल्लाह। और बस ये है कि बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं, सबका आंसर देना एक दिन में पॉसिबल नहीं होता, बट मैं ट्राई करती हूँ इंशाल्लाह कि आप लोगों के जितने पॉसिबल हो सके मैं आंसर्स दे पाऊँ। सो बस यही है आज का वीडियो मेरा, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।